नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कहानी घर घर के सेशन में, जो कि कहानी घर घर की नहीं रह गई है। ये कौन सा मजाक है? देखो, है तो ये चैनल पे ही अपने सिर्फ आईएएस के, लेकिन एक ऐसी वीडियो क्लिप वायरल हो गई है कल से, जिसमें देखा जा रहा है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जो अभी यूएस से भी पंगा लेने को तैयार हैं, उनकी खुद की पत्नी ने इनको एक लपेट के दे दिया। तो अब सही में लपेट के दिया या क्या हुआ? थोड़ी गॉसिप तो बनती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ होता है तो कैसे वैसे सब कुछ कवर करता है। फिलहाल फ्रांस हमारा मित्र है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जानना तो बनता है ना कि आखिरकार क्या हुआ। तो आइए फिर मैं प्रसन्ना आपको इस बात के बारे में जवाब देती हूँ। तो कल इंस्टाग्राम से लेके कोई भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते आपने भी ये वायरल क्लिप तो देखी होगी, जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट साउथ एशिया की यात्रा पे आए हैं और वो उतरे वियतनाम के अंदर। वियतनाम में जैसे ही इनके प्लेन का दरवाज़ा खुलता है तो देखा जाता है कि कुछ इस प्रकार से, यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इनको जो है वो इनकी पत्नी मुंह की तरफ ऐसे करे दे रही है। कितना सही करा मैंने, हाँ मैं भी तो लड़की हूँ ना, तो ऐसे जो है करे दे रही है। अब ये देखने के बाद अचानक से क्या होता है कि ये बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, कहते हैं कि ओहो, जैसे ही देखते हैं दरवाज़ा खुला था, ये क्या हो गया? बिल्कुल सही होते हैं, थोड़ा उस साइड जाते हैं, पत्नी को हो सकता है समझाया हो कि काहे रपड़ी याद या हो गई बेइज्जती, मन गया मिल गया चैन, और फिर उसके बाद ये उतरते हैं। उतरते में प्लेन से देखा गया है वीडियो के अंदर कि हल्का सा यूँ करते हैं, इसलिए कि शायद पत्नी ऐसे करके हाथ में हाथ डाल ले, मगर पत्नी जो है, जो ये है, वो हाथ में हाथ छोड़िए सीधा नीचे उतर आती हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैम अब ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही है देखने में इमैनुअल मैक्रोन के कंपैरिजन में। देखिए, इनकी उम्र है 47 वर्ष, इनकी उम्र है 72 वर्ष, दैट इज 72। इन दोनों में एज गैप है 25 ईयर्स का। तो मैम, क्या प्यार की कोई सीमा नहीं होती, एज नहीं होती? जी हाँ, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। और अगर मार भी दिया एक बड़ी महिला ने छोटे बच्चे को, तो क्या बुरा कर दिया? देखो, ऐसी बात नहीं है कि मैंने मजाक उड़ाया इस बात का। घर भाई, जब मैंने ये इस चीज़ का स्टेटस डाला अपने इंस्टाग्राम पे और पूछा सीरियसली ऐसा हो सकता है क्या, तो लोगों ने यही रिप्लाई करा कि भाई साहब, जब हमारी पत्नियां हमें पीट रही हैं तो फिर क्या है। अब इसमें 2 सेक्शन डिवाइड हुआ, एक तो मजाक में लेता गया, 3 सेक्शन डिवाइड हुआ एक्चुअली में। एक ने तो इस बात को मजाक में लिया, दूसरे ने कहा कि हो सकता है उनका आपसी मामला हो या इमैनुअल मैक्रोन के साथ गए, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन से जब पूछा गया कि क्या था तो उन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़ के क्लिप को क्यों दिखा रहे हो, हम लोग प्यार मोहब्बत में झगड़ियाते रहते हैं एक दूसरे को, इसलिए प्लीज हमारी पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप ना करिए। तो फिर अब तीसरा सेक्शन आता है, एक तो इमैनुअल मैक्रोन की साइड, एक ने कहा कि थप्पड़ कैसे मार दिया, और तीसरा एक सेक्शन आता है, वो ये कहता है कि भाई देखो, अगर बड़ी हैं तो बड़ी ने मार दिया अपने स्टूडेंट को तो क्या हुआ। अब स्टूडेंट में क्यों कह रही हूँ, इसके लिए आपको जाननी पड़ेगी इन दोनों की लव स्टोरी। आइए देखते हैं कि मोहब्बत हुई कैसे। इतना आप समझ गए ना? तो आप यहाँ देख सकते हैं, इनका नाम है, लेडी का जो 72 वर्षीय, इनका नाम है ब्रिगिटी। अब ये मैक्रोन बन गई, पहले क्या थी मैं आपको बताऊंगी। तो ये प्यार से इनको धक्का दे रही थी, ऐसा कहा है, और ये इनके रोमांस की बात है, 25 साल का एज गैप है। ऐसा इन्होंने कहा कि भाई देखो, पीछे मत पड़ो, ड्रामा मत करो, ये तो हो सकता है हमारा और उनका पर्सनल मामला है। सही बात है, पर्सनल मामला है, क्या जरूरत है, लेकिन जब आप इतने बड़े पद पे होते हो तो आपका कोई मामला पर्सनल मामला नहीं रह जाता। वैसे भी ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं कि इतनी बड़ी पत्नी से शादी क्यों करी, तो स्मार्ट लगते हैं। तो हाँ देखिए, फर्स्ट पोस्ट की एक पोस्ट ने कवर किया है कि फ्रॉम स्टूडेंट टीचर अफेयर टू स्लैब गेट इनसाइड इमैनुअल एंड ब्रिगिडी मैक्रोन स्कैंडल रिडन रिलेशनशिप। आइए समझते हैं कि ये दोनों आखिरकार कैसे आए जैसे जो है संबंध में, और कब इन्होंने करी शादी। अभी तो हम चर्चा में इनको तब देख रहे हैं कि थप्पड़, बहुत सारे लोगों के मन में ये बात भी आई होगी कि भाई साहब क्या पैसे का चक्कर है क्या, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ने क्यों आखिरकार अपने से 25 साल बड़ी लड़की से औरत से शादी करी। अब देखते हैं फिलहाल ब्रिगिडी मैक्रोन है कौन, पहले ये समझिए। इनका नाम था ब्रिगिडी ट्रॉकनियोस। इनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1953 में, दैट इज 13 अप्रैल 1953 में। कहाँ हुआ था? एमियंस में हुआ था, नॉर्थ फ्रांस में। ब्रिगिडी मैक्रोन ये एक फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की आज के टाइम वाइफ है, इसलिए फ्रांस की फर्स्ट लेडी भी हो गई। इनकी उम्र मैंने आपको बताई 72 वर्ष है।
25 साल का दोनों में एज गैप है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ये दोनों आपस में मिले थे। अब आप ये समझिएगा कि कैसे मिले थे, कैसे नहीं मिले थे, मैं आपको बताऊंगी। तो हुआ क्या, फ्रेंच के स्कूल में ये ड्रामा की टीचर हुआ करती थी। ये जानी जाती थी कि भैया इनको उस समय जानी जाती थी अपने स्टूडेंट्स को एज मैडम ऑजरी के नाम से। अब इनकी शादी भी हो चुकी थी। इनकी शादी हुई एक बैंकर से, बैंकर का नाम था एंड्रे लुइस ऑजरी, तो इसलिए इनका सरनेम ऑजरी हो गया था। एंड इनके 3 बच्चे भी थे, ठीक है, विद हिम टिफाइन ऑजरी, सेबेस्टियन ऑजरी और लॉरेंस ऑजरी, जॉर्डन, ऐसे इनके 3 बच्चे भी थे। अब हुआ क्या कि 2006 में इन्होंने डाइवोर्स ले लिया अपने पति से जो बैंकर था, और उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन से शादी कर ली 1 साल के बाद, है ना। हालांकि इन दोनों के बीच में 25 साल का गैप था, तो ये शादी अभी की नहीं है, ये शादी हुए भी 20 साल हो चुके हैं। इनका बढ़िया लव स्टोरी चल रही थी। तो अब आप कहेंगे कि लव स्टोरी चल रही थी, फ्रांस का प्रेसिडेंट है, क्यों आखिरकार तब भी इसने इतनी बूढ़ी महिला से शादी कर ली? तो ये भी चाची आपको बताएंगी गॉसिप, चिंता नहीं करने का, दीदी है ना। तो सुनो भाई, ब्रिगिट मैक्रोन ये इमैनुअल मैक्रोन से मिली लिशी में ला प्रोविडेंस में एमिन्स के अंदर ही, जो जिस समय ये मैक्रोन सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष के थे और इनकी उम्र 40 साल थी। तो समझ गए 25 साल का एज गैप कैसे है। अब शी वॉजंट रियली माई टीचर, शी वॉज माई ड्रामा टीचर, है ना। ये इनकी ड्रामा टीचर थी इमैनुअल मैक्रोन की, इन्होंने ऐसा बताया। स्कूल में टीचर के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे इनका रिश्ता था, और दोनों ही आपस में एक प्ले कर रहे थे, एक नाटक की तैयारी कर रहे थे, तो आपस में मिलजुल के काम कर रहे थे। नाटक का नाम था द आर्ट ऑफ कॉमेडी, बाय राइटर एड्रियोडो डी फिलिपो ने ये लिखा था। हर एक फ्राइडे के दिन, दैट इज शुक्रवार के दिन, एकदम शुक्र काम इन्होंने किया, बढ़िया, ये जाते थे। आई वॉन्ट टू राइट अ प्ले विद हर फॉर सेवरल आवर्स। इनको बहुत अच्छा लगता था कि वो घंटों तक इन बूढ़ा के साथ, आई मीन ये आंटी के साथ बैठ के जो है वो प्ले लिखें, बढ़िया है। वी स्पोक अबाउट एवरीथिंग, ये लोग हर तरह की बातें करते थे। एंड फिर इमैनुअल मैक्रोन को ऐसा फील हुआ कि हम जो है एक दूसरे को बढ़िया से जान गए हैं, ठीक है, अच्छे से जानते हैं। अब ब्रिगिडी ने सोचा कि इमैनुअल हैड एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस। इनको ऐसा लगा कि इमैनुअल मैक्रोन अलग अद्भुत व्यक्ति हैं, बहुत अकल है इनके साथ, और इनको तो ऐसा लगता है कि ड्रामा के जो राजा रहे होंगे मोजार्ट, उनके साथ ये बैठ के जो है वो काम कर रही हैं। खैर बाद में इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी देखिए दिखाई ना, वो अकलमंद तो है ही हैं, गए और बढ़िया व्यक्ति भी हैं, खैर बढ़िया हैं। अब क्या हुआ, अफेयर सामने आया जब यहाँ प्ले खत्म होने लगा, तो इमैनुअल मैक्रोन ने क्या करा कि घुटनों पे बैठा और अपनी ड्रामा टीचर को उनके गाल पे एक किस कर ली। बाद में लोकल रेस्टोरेंट में दोनों को देखा गया कि एक बढ़िया हाथों में हाथे डाल के खूबसूरत सा अपना जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 1993 की बात है ये। अब समझिए उस समय तो हम जब ये रोमांस कर रहे थे तब हम पैदा हो रहे थे, हमको ही कोई नहीं मिल रहा है, इनको नहीं, क्या मुझे भी बूढ़े होने पे, नहीं 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 नहीं, इस बारे में बात नहीं करेंगे। बट जैसे जैसे इनका रोमांस और बढ़ता गया, इमैनुअल मैक्रोन के पेरेंट ने उसके बाद देखा होगा कि लड़का प्यार में पागल हो रहा है, तो इनको पेरिस में भेज दिया दूसरा स्कूल अटेंड करने के लिए। बट तब भी इमैनुअल मैक्रोन का प्यार सच्चा था और वाकई उन्हें मतलब ये होती है मोहब्बत, उन्हें मोहब्बत हो गई थी, और ये उससे पीछे पड़े रहे इनके, और धीरे 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 इनको पटा लिया इमैनुअल मैक्रोन ने। 17 साल के मात्र ये थे। इमैनुअल मैक्रोन ने बताती हैं कि इनसे बोला कि तुम जो भी करो मैं तुमसे तब भी शादी करूंगा, ऐसा इन्होंने बताया है इनकी वाइफ ने। तो ये पेरिस आ गई, जहां इन्होंने अपनी जो इमैनुअल है उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करी, और ये महिला आ गई वहाँ, एंड वो वहाँ पे टीचर के तौर पे तब भी काम करती रही। अब जब ये होता है, बात होती है इतना बड़ा एज गैप, आप देखा होगा निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा का भी एज गैप था, तो समाज तो बोलता ही बोलता है भाई, समाज का क्या है, बोलना ही तो है, वो 4 लोगों का काम। तो जब समाज का क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने बोला कि once told LA France there are times in your life where you need to make vital choices। इन्होंने बताया देखो भाई, कई सारी बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में चूज करना पड़ता है तुम्हें जिंदगी के आगे समय के लिए, और इनके लिए ये वही वक्त था। 20 साल जिंदगी के इनके बढ़िया बीते हैं, बढ़िया रहे हैं जब से इनकी शादी हुई है। इफ़ आई डिड नॉट मेक दैट चॉइस, अगर इन्होंने उस समय ये ना करा होता, इमैनुअल के साथ ना रहा होता, तो ये जिंदगी भर पछताती इस बात को रह के, कहने लगी कि जो है बहुत खुश हैं, बच्चों के साथ खुश हैं, बढ़िया से जी रही हैं, है ना, फुली हैप्पी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए झपड़ियाँ भी दिए तो क्या हो गया भाई, हाँ
स्टूडेंट टीचर भी रह चुके हैं, बड़ी भी हैं, तो क्या भी हो गया, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? घर में सब लोग पिट रहे हैं ना, कभी बीवी पिट रह जाती है, पति पिट जाता है, प्यार वाला बता रही हूँ, ये ना कह दिन लग जाना कि अरे डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट कर दिया, मोहब्बत वाला यार, तुम लोग भी कैसी बात करते। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आई थी उस समय भी और अभी भी आई होगी, जब मैंने भी एज गैप देखा तो सोचा कि उस समय तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ये रहे नहीं होंगे, तो क्या चीज़ अट्रैक्ट कर दी, क्या पैसा अट्रैक्ट कर दिया। थोड़ा एक नंबर में पैसे की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो ये सब नेता नगरी के लोग होते हैं उनके पास 2 नंबर वाला तो बहुत होता है, 1 नंबर में डिस्क्लोज तो कर नहीं सकते हैं। बहरहाल 1 नंबर में जो पैसा इनकी वाइफ के पास है, उनकी नेट वर्थ करीब $10 मिलियन की है 2025 तक, और इन्होंने अपना विला मोनजन में एक 4 स्टोरी का घर ले टोकद में इनके पेरेंट्स वगैरह से इनको मिला, एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू भी करीब 2.7 यूरोज और 2.8 मिलियन यूरोज है, मतलब 2.7 से 2.8 मिलियन यूरोस की दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, इमैनुअल मैक्रोन एस्टिमेट करे जाते हैं कि इनकी नेटवर्थ $2 मिलियन ही है। ठीक है, फिलहाल पावर बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हैं, तो ये पूरी स्टोरी है जिसलिए चर्चा में आ गए। हालांकि इन्होंने इस बात के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लैरिफाई करा कि देखो भाई तुम लोग ऐसे मत बोलो, हमारा पर्सनल मामला है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठीक है, हमारा रोमांस चल रहा था, तुमसे क्या लेना देना, खुद अपने गिलेबान में झांको हमसे कहने से पहले। बहरहाल यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में, जिसमें आप बिना पिटे बिना लड़े जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं 24 घंटे 7 दिन। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।